है बच्चों, अब हम स्ट्रिंग लिटल करेंगे। मैंने कहा था इसके बाद अभी हमने किया था इंटीजर लिटल और फ्लोट लिटल, इसके बाद हम करेंगे स्ट्रिंग लिटल। स्ट्रिंग लिटल क्या होते हैं? स्ट्रिंग लिटल मैंने कहा स्ट्रिंग टाइप की कोई भी वैल्यू जो भी होगा उसे हम स्ट्रिंग लिटल कहेंगे, एनी वैल्यू। अब स्ट्रिंग लिटल, स्ट्रिंग होता क्या है बेसिकली? स्ट्रिंग आपको पता होगा अगर आपने पढ़ा है तो। स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू का मतलब है कोई भी कैरेक्टर, जो भी कैरेक्टर आप डालते हो, अगर कोट्स में कोई भी चीज़ आपको दिख रहा है तो वो स्ट्रिंग है, चाहे सिंगल कोट्स हो, डबल कोट्स के अंदर हो या ट्रिपल कोट्स के अंदर हो। जितने भी कैरेक्टर्स, चाहे वो आप नंबर डालते हो या कैरेक्टर डालते हो, कुछ भी डालते हो आप, अगर कोट्स के अंदर डाला है आपने तो वो एज ए स्ट्रिंग ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो देखो स्ट्रिंग लिटल कहते किसको है? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ वन और मोर कैरेक्टर विद इन सिंगल कोट्स। सिंगल कोट्स का मतलब है सिंगल कोट्स से स्टार्ट करोगे और एंड करोगे, इसके बीच में जो भी स्ट्रिंग डालना है डाल सकते हैं आप, लेकिन ये सिंगल लाइन स्ट्रिंग क्रिएट होगा। और डबल कोट्स, डबल कोट्स के अंदर जो भी डालोगे वो भी हम स्ट्रिंग क्रिएट, उससे भी स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं। और ट्रिपल कोट्स के अंदर जो देंगे उसको भी हम स्ट्रिंग ही कहेंगे। ठीक है, तो स्ट्रिंग लिटल कौन सा हुआ? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ वन और मोर कैरेक्टर विद इन सिंगल कोट्स, डबल कोट्स और ट्रिपल कोट्स। कोट्स के अंदर कुछ भी आप डालते हो तो उसको हम स्ट्रिंग कहेंगे, चाहे वो नंबर, जैसे 1 2 3 को भी अगर आपने कोट्स में डाल दिया तो दैट विल बी ट्रीटेड एज अ स्ट्रिंग लिटल। ठीक है, अब स्ट्रिंग दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंगल लाइन स्ट्रिंग और दूसरा है मल्टी लाइन स्ट्रिंग। सिंगल लाइन स्ट्रिंग का मतलब है जो एक ही लाइन में टर्मिनेट होता हो। ठीक है, तो सिंगल लाइन स्ट्रिंग क्रिएट करने के लिए आप सिंगल कोट्स यूज कर सकते हो, डबल कोट्स यूज कर सकते हैं या ट्रिपल कोट्स यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मल्टी लाइन के लिए आपको ट्रिपल कोट्स ही यूज करना है। इसका मतलब है सिंगल कोट्स और डबल कोट्स से हम सिर्फ सिंगल लाइन कोट्स ही, सिंगल लाइन स्ट्रिंग ही बना सकते हैं। ठीक है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनाने के लिए हमें ट्रिपल कोट्स यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे सिंगल लाइन स्ट्रिंग के लिए मैंने क्या दिया हुआ है? इट कैन बी क्रिएटेड, इट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग सिंगल, डबल और ट्रिपल कोट्स। इट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग सिंगल, डबल और ट्रिपल कोट्स। कोई भी कोट से आप क्रिएट कर सकते हो सिंगल लाइन स्ट्रिंग। ठीक है, लेकिन जहां मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे? वी हैव टू यूज ट्रिपल कोट्स ओनली। तो हम ट्रिपल कोट्स यूज करेंगे। जैसे देखिए मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए क्या दिया हुआ? इट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग ट्रिपल कोट्स ओनली। इनको हम सिर्फ ट्रिपल कोट्स से ही क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां अभी मैंने, जैसे आप हम जब पाइथन ओपन करते हैं तो पाइथन के जब भी फर्स्ट टाइम खोलते हो तो क्या आता है? आइडियली जब ओपन करते हैं तो ये पाइथन प्रॉम्प्ट आता है। दिस इज कॉल्ड पाइथन प्रॉम्प्ट। इसको हम कहते हैं जो ये ट्रिपल, ये जो 3 ग्रेटर का साइन है ना, इसे हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड पाइथन प्रॉम्प्ट। उसको हम पाइथन प्रॉम्प्ट कहते हैं। तो पाइथन प्रॉम्प्ट में यूजुअली हम वन लाइन ऑफ कमांड लिखते हैं। ठीक है, वन लाइन कमांड जो भी दोगे आप यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करेंगे, कमांड एग्जीक्यूट कर जाएगा। ठीक है, तो यूजुअली वन लाइन कमांड देने के लिए हम पाइथन प्रॉम्प्ट यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे नेम इक्वल टू हमने दिया राज, सिंगल कोट से हमने स्टार्ट किया था लेकिन हमने क्लोज नहीं किया और एंटर बटन प्रेस कर रहे हैं। दिस इज द साइन ऑफ एंटर बटन, ये एंटर बटन का साइन है। तो अगर आप यहाँ पे सिंगल कोट से स्टार्ट किया और बिना क्लोज किए एंटर बटन प्रेस कर दोगे, आपको पता है सिंगल लाइन, सिंगल कोट से हम सिर्फ सिंगल लाइन स्ट्रिंग ही बना सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हम एंटर बटन प्रेस कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम चाह रहे हैं कि इसके बाद दूसरा कुछ लिखना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि सेकेंड लाइन में लिखें विच इट वोंट अलाउ। क्यों? क्योंकि हमने सिंगल कोट से स्टार्ट किया है। चाहे सिंगल कोट से स्टार्ट करो या डबल कोट से स्टार्ट करोगे आप, तो आप सिंगल लाइन स्ट्रिंग ही बना सकते हैं। यहां जैसे ही एंटर बटन प्रेस करोगे इट विल शो यू एरर, इट विल रेज एरर। एरर क्या रहेगा? वो बता देगा अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग। एरर विल बी अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग। उसको अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग बताएगा क्योंकि टर्मिनेट आपने किया नहीं। ठीक है, तो जब भी हम सिंगल कोट से स्टार्ट करेंगे तो यहीं पे आपको क्लोज करना पड़ेगा। लेकिन तुम्हें लगता है कि नहीं यार, मुझे सिंगल कोट से स्टार्ट करना है लेकिन मुझे कुछ और जो भी लिखना है, आई हैव टू राइट इट इन द नेक्स्ट लाइन, मैं नेक्स्ट लाइन में लिखना ही मुझे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे सिंगल कोट से स्टार्ट करो, अब जो भी लिखना है फर्स्ट लाइन में लिख दीजिए आप। उसके बाद एक बैक स्लैश आप दे सकते हैं। बैक स्लैश देने के बाद अगर एंटर बटन प्रेस करोगे
यहाँ पे आप एंटर बटन प्रेस करेंगे, सपोज राज यहाँ पे लिख दिया आपने, नाउ यू हैव टू राइट कुमार इन द नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन में लिखना चाहते हो आप तो आप लिख सकते हैं, एंटर बटन प्रेस करके अब यहाँ पे कुमार लिख दो और सिंगल कोट्स क्लोज कर दो। तो ये हमारा नेम वन के अंदर राजकुमार आ जाएगा। अब आप कहोगे सर आपने तो कहा कि भाई सिंगल कोट से हम सिंगल लाइन स्ट्रिंग ही बना सकते हैं, लेकिन यहाँ मल्टीपल लाइंस में आ रहा है। नहीं, जब आप इसको प्रिंट करेंगे नेम वन को, जब नेम वन को प्रिंट करेंगे तो ये सिंगल लाइन स्ट्रिंग में ही दिखाएगा, सिंगल लाइन स्ट्रिंग ही क्रिएट होगा। जैसे देखो प्रिंट नेम वन किया हमने, नेम वन किया है तो क्या करेगा ये राजकुमार एक ही लाइन में देगा, क्योंकि हमने सिंगल कोट से स्टार्ट किया था। हम डिफरेंट लाइन में राइट कर सकते हैं बाय गिविंग दिस स्लैश, लेकिन सिंगल कोट से अगर स्टार्ट किया है तो आपका सिंगल लाइन स्ट्रिंग ही बनेगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमने सिंगल लाइन स्ट्रिंग मल्टी लाइन स्ट्रिंग कर लिया है थोड़ा सा। ठीक है, अब मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, यहाँ पे देखिए राजकुमार, राज के बाद हमने स्लैश दिए है और कुमार दिया है। अभी देखो किसी अगर आपसे पूछा जाए कि नेम वन का लेंथ कितना होगा, नेम वन का लेंथ, तो आप देखिए नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितना है इसमें 1 2 3, लेकिन बैक स्लैश देखो यहाँ पे है 4 बैक स्लैश है, लेकिन बैक स्लैश के लिए लेंथ कैलकुलेट नहीं होगा, लेंथ में बैक स्लैश नहीं आएगा क्योंकि वो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगा। तो 3 और प्लस ये 5 कितना होगा 8, टोटल 8 हो जाएंगे। तो अगर आप लेंथ कैलकुलेट करोगे नेम वन का लेंथ, अगर आप नेम वन का लेंथ प्रिंट करेंगे, सपोज मैं यहाँ पे देना चाहता हूं, सपोज यहाँ पे मैं देता हूं लेन ऑफ नेम वन, तो क्या देगा 3 + 5 3 + 5 8, ये आपको 8 दे देगा। ठीक है, अभी मैंने क्यों बताया ये मैं बताऊंगा आगे। मल्टी लाइन स्ट्रिंग जब हम क्रिएट कर रहे हैं, अब देखो मल्टी लाइन स्ट्रिंग का भी एग्जांपल मैं एक देने वाला हूं कि मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्रिएट करने के लिए मैंने आपसे बताया हुआ है कि वो ट्रिपल कोट से ही हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, अभी मैं उसका लिखता हूं फिर मैं आपको बताता हूं। ठीक है, एक सेकेंड। चलिए ठीक है, मैंने जो मैंने कहा था मल्टी लाइन स्ट्रिंग हम जो क्रिएट करेंगे, मल्टी लाइन स्ट्रिंग कैसे क्रिएट करते हैं ये मैंने बताया था आपको कि ट्रिपल कोट से के अंदर जो भी हम कैरेक्टर डालेंगे उसको हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग, मतलब मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए हमें ट्रिपल कोट्स के अंदर डालना है। जो भी जितने भी लाइन्स हम डालना चाहते हैं वो हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग अगर डालना है तो हम ट्रिपल कोट्स के अंदर डालेंगे। अभी देखिए एक फर्स्ट लाइन में हमने डाला राज, सेकेंड लाइन में हम कुमार डाल रहे हैं। यहाँ पे आपको बैक स्लैश देने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ट्रिपल कोट से स्टार्ट किया है तो यहाँ पे राज देने के बाद एंटर बटन प्रेस करोगे तो अभी एरर नहीं देगा क्योंकि हमने ट्रिपल कोट से स्टार्ट किया है। अब हमने कुमार लिख दिया, ट्रिपल कोट्स क्लोज कर दो। ठीक है, तो जब आप प्रिंट करेंगे नेम 2 को, तो नेम 2 को प्रिंट करोगे तो राज और कुमार अलग अलग लाइन में ही दिखेगा आपको। ठीक है, जैसे मान लो अगर आप यहाँ पे ऐसे करते हो, ऐसे देखिए अगर आपने किया प्रिंट, ये प्रॉम्प्ट में हमने प्रिंट नेम 2, ये राजकुमार अलग अलग लाइन में दिखाएगा क्योंकि आपने ट्रिपल कोट्स के अंदर डाला है। तो ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? चाहे सिंगल कोट्स के अंदर डालो या देखो यहाँ पे ट्रिपल कोट्स हमने लिया है, ट्रिपल कोट्स के अंदर हमने दिया फर्स्ट लाइन में राज, सेकेंड लाइन में कुमार, थर्ड लाइन में सिंह। अब ट्रिपल कोट्स क्लोज कर दिया। अगर मैं अब प्रिंट करूं नेम 3, नेम 3 नेम 3 अगर हम प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट लाइन में आएगा राज, ठीक है, सेकंड में कुमार और थर्ड लाइन में सिंह है तो सिंह आ जाएगा। राज कुमार सिंह अलग अलग लाइन में आएगा। ठीक है, क्योंकि आपने ट्रिपल कोट्स के अंदर दिया है। ट्रिपल कोट्स के अंदर जितने भी स्ट्रिंग डालोगे, जितने भी लाइंस डालोगे वो अलग अलग लाइन में ही आएगा। ठीक है, अभी देखिए यहां पे मैंने इससे पहले जब हमने सिंगल कोट्स के अंदर डाला था राजकुमार,
उसमें मैंने लेंथ बताया था आपको, एंड दैट टाइम इट वाज 8। अब यहाँ पे हमने स्लैश भी लगाया हुआ था, यहाँ पे स्लैश लगा हुआ था उस समय, क्योंकि सिंगल कोट से स्टार्ट करते हैं तो वहां पे स्लैश लगना मतलब लगाना पड़ेगा आपको, तभी आप नेक्स्ट लाइन में डाल सकते हो वैल्यू, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्लैश में हमने नहीं दिया है। उसके बाद भी अगर हम लेन ऑफ नेम 2 करेंगे तो कितना देगा, यहां देखो 9 दे रहा है। क्यों, व्हाई इट इज गिविंग 9, क्योंकि देखो राज का 3 हो गया और प्लस ये 5, 3 + 5 8। लेकिन जब मल्टीलाइन स्ट्रिंग हम क्रिएट करते हैं, जैसे यहां पे एंटर बटन प्रेस किया तो \n अपने आप ऐड हो जाता है इसके साथ, इस स्ट्रिंग के साथ इट गेट्स एडेड, ठीक है। /n ऐड हो गया तो /n के लिए, /n को एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर भी कहते हैं, /n के लिए 1 बाइट ऑक्यूपाई करेगा मेमोरी, ठीक है। तो 3 बाइट इसका और 3 + 1 4 हो गया, और 4 + 5 जो 5 कितना हो गया, ये 9। तो इसलिए 9 दिखा रहा है यहाँ पे, लेन ऑफ नेम 2 इज 9, ठीक है बच्चे, मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा। ओके, अच्छा अब जो हमारे लिटल्स बच गए थे, 2 और लिटल बचे हुए थे, एंड दैट वाज, पहले एक लिटल और बचा हुआ था बुलियन लिटल। देखिए बुलियन लिटल का मतलब बुलियन टाइप की वैल्यू, बुलियन टाइप की वैल्यू सिर्फ 2 होते हैं, एक होता है ट्रू और दूसरा होता है फॉल्स। ट्रू का T कैपिटल रहेगा और फॉल्स का F कैपिटल रहेगा, और सारा चीज स्मॉल में रहेगा, ये याद रखना है आपको। ट्रू का T कैपिटल और सारे स्मॉल में, फॉल्स का F कैपिटल रहेगा और सब स्मॉल में रहेगा। इनको हम बुलियन लिटल कहते हैं। बुलियन टाइप की सिर्फ 2 ही वैल्यू होती है, जैसे इंटीजर में तो बहुत सारे थे, फ्लोट में बहुत सारे थे, कुछ भी ले सकते हो आप, स्ट्रिंग में भी कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन बुलियन में सिर्फ 2 ही वैल्यू है, ये याद रखना है आपको। फिर नेक्स्ट था, इट वाज स्पेशल लिटल। स्पेशल लिटल का मतलब स्पेशल टाइप की वैल्यू, एक होता है नन। नन का N कैपिटल होगा, ONE स्मॉल में होगा, ये याद रखना है आपको। नन का N कैपिटल होगा और ONE स्मॉल में होगा, ये ध्यान रखना है, क्लियर है। तो लिटरल्स मैंने बता दिया सारा आपको, लिटल अभी हम कर चुके हैं। अब अभी कौन कौन सा हमने कर लिया, टोकन्स, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स और लिटरल्स। अब नेक्स्ट कौन सा बच गया, ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स हम करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से वीडियो देखेंगे आप। अगर ऑपरेटर्स देखो, जो मैं बेसिकली ये बता रहा हूँ आपको, जितने भी टाइप्स ऑफ टोकन बता रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको यूज करके ही पूरा प्रोग्राम हम बनाते हैं। इसको अगर अच्छे से आप समझ जाते हैं तो आपको प्रोग्राम बनाने में भी हेल्प मिलेगा और आगे समझने में कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं, क्या करेंगे अब, नेक्स्ट इज ऑपरेटर्स, ठीक है बच्चे, ओके।